नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार यादव पेश हूँ आपके बीच शिक्षा मित्र खबर के साथ। आज शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी शिक्षा मित्रों को ये संदेश दिया है। ये संदेश आप भी सुने और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे ये सूचनाएं सभी को प्राप्त हो जाए। ये रहा संदेश। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों, आप सबको अवगत कराना है कि ग्रुप पर 3 जनवरी 2021 को धरने को लेकर के एक पोस्ट चल रही है, जिसके संबंध में आप सबसे कुछ साथियों द्वारा सुझाव मांगा गया है और बहुत से साथी उतावलापन में अपना सुझाव धरने के पक्ष में दे भी रहे हैं, परंतु दिनांक 5 जनवरी 2021 तक किसी भी प्रकार का कोई भी धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्र हित में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को बुला करके एक बार वार्ता किया गया था, जिसमें अनुदेशक, रसोइया सहित विभाग के तमाम संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। रसोइया और अनुदेशकों को मानदेय में आंशिक वृद्धि करके सरकार अपनी वाहवाही करने में लगी है। कल तक जो शिक्षा में साथी ये कहते थे कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मानदेय व अन्य सुविधा अपमान होगा, पिछले 10 दिनों से वही साथी पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2021 को समय लगभग 9 बजे ज्वाइंट डायरेक्टर श्रीमान गणेश जी से हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा सूचनाएं मांगी गई थी, प्रस्ताव भेजा गया है, शीघ्र ही कुछ न कुछ शिक्षा मित्रों को भी मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों में घोर निराशा है। हमारे साथ सरकार ने निश्चित रूप से छलावा किया है, धोखा किया है। 2017 से अब तक हमारे तमाम साथी शहीद हो गए, परंतु सरकार द्वारा एक भी शब्द नहीं बोला गया है। परंतु वर्तमान समय में चुनाव का बिगुल बजने को बहुत कम समय बचे, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो भी घोषणाएं किया जाना है, अधिकांश शिक्षा मित्र उसकी प्रतीक्षा में है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि अपने 3 तारीख को इको गार्डन में उपस्थित होकर के कार्यक्रम करने का प्रयास किया तो इस संपूर्ण प्रदेश का शिक्षा मित्र एक स्वर से आपको इसका दोषी मानेगा कि इन्हीं लोगों के कारण सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये दंश मैं पिछले 4 साल से झेल रहा हूं और मैं उन जाबाज शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, और चाहे 2018 में जून का धरना रहा हो, चाहे मेरे आह्वान पर मंत्रियों के आवास का घेराव रहा हो, चाहे मेरे आह्वान पर शिक्षा मित्रों ने जिले पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का काम किया हो, या 14 सितंबर, 5 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 30 नवंबर की रैली में प्रतिभाग किया, उन सबका मैं दिल से आभारी हूं। परंतु मैंने वो भी देखा है कि जब हमारे शिक्षा मित्र साथी अपने घरों से लखनऊ में रैली के लिए रवाना हो रहे थे तो हमारे तमाम साथी अपने घरों पर बैठकर उनको रोकने का काम कर रहे थे। बावजूद इसके भी तमाम साथियों ने सहयोग किया और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का काम किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 3 तारीख को यदि आप धरना करते हैं तो आपका उससे लाभ क्या है, आपका लाभ कब होगा, हम और आप सब लोग मिलकर क्या करें जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली आए। समय के हिसाब से जो लोग कल तक कहते थे धरना करना शिक्षा मित्र के लिए खतरा होगा, धरने से शिक्षा मित्रों का नुकसान होगा, वही लोग आज आगे क्यों आए। आपने पूरा समय जब हमें धरना करने, प्रदर्शन करने, आंदोलन करने का था तो आपने पूरे प्रदेश में चिल्ला कर रोकने का काम किया। आज केवल ये दिखाना चाहते हो कि हम हमदर्द हैं और शिक्षा में धरना करेगा तो उसे कुछ मिल जाएगा। शिक्षा मित्रों को धरने से कुछ मिलने वाला नहीं है। शिक्षा मित्रों को यदि कुछ भी मिलेगा तो परिवर्तन से मिलेगा, और परिवर्तन के लिए धरना नहीं बल्कि आपको जो कार्य करना है वह करिए, और वर्तमान सरकार द्वारा जो भी आपको दिया जाता है उसको ग्रहण करें। समय की प्रतीक्षा के बाद अपनी मिशन की तरफ आप आगे बढ़ें। धरना की घोषणा मैं बहुत पहले कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने 30 नवंबर को ही इस बात का कर्मचारियों व संविदा कर्मियों के माध्यम से सरकार को कह दिया कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसकी बात नहीं सुनेंगे।
और उसी पर पूरे प्रदेश का कर्मचारी काम कर रहा है, पूरे प्रदेश का संविदा कर्मी काम कर रहा है। इसलिए हम आप सबसे चाहेंगे कि अगर आपने जीवन में परिवर्तन लाना है, शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक बनाना है, तो आंदोलन की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा, अन्यथा आप अपने गांव में काम करिए, अपने समाज में काम करिए, अपने क्षेत्र में काम करिए, और जो हमें नहीं सुन रहा है उसमें परिवर्तन करिए, जो हमें सुन रहा है उसको लाने का काम करिए। निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। जो लोग कल तक हमें धरना प्रदर्शन से रोक रहे थे और हमारी बुराइयां कर रहे थे, उनको अचानक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की कैसे ज़रूरत पड़ गई? सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं और इसके साथ साथ हम समझदार भी हैं और हम सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। मैंने त्रिभुवन सिंह को समझा दिया है। कुछ लोगों के उकसाने पर वो बोल रहे थे कि अगर वो संगठन के परिधि से हटकर के कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वो शिक्षा मित्रों के प्रति सजग हैं, भावुकता में कुछ भी कह सकते हैं। माननीय मंत्री जी के सामने भी वो बोले थे, आपके लिए पीएफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो तमाम बातें जो असंभवता के परिधि में हैं उसको संभव कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मात्र एक लड़ाई हो कि शिक्षा मित्र पुनः समायोजित हो, सहायक अध्यापक बन जाए, बस सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं उनको समझाया हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग कल तक गला फाड़ फाड़ के सरकार की दुहाई देते थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दुहाई देते थे, मुख्यमंत्री जी के खास थे, माननीय मंत्री जी के खास थे, वो लोग सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली नहीं आने देना चाह रहे हैं। फिर कहता हूँ कि अब उनमें दम था तो मात्र 5 दिन के लिए अब क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? पिछले महीने ही आंदोलन लगाना चाहिए, पहले ही उनको लड़ना चाहिए, 30 तारीख की रैली में समर्थन करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं किया? तब तो लोगों को बुरा लग रहा था, घर से लोग रोक रहे थे, आखिर धरना अब क्यों? जब लोग चुनाव में जा रहे हैं, जब संघर्ष गांव में करना है, समाज में करना है, वहां करें। इसलिए आप सबसे अपील है कि विचार कर आपको करना है कि आप शांति के साथ अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं कि अशांति का माहौल खड़ा करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमें आप जो भी कह रहे हैं वो भी मत करिए, हम आपके साथ नहीं। सरकार को करना कुछ नहीं है, जो करना है वो आपको पहले बताया जा चुका है और वर्तमान में भी वही परिस्थिति चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर प्रकरण लंबित है, उसमें निराकरण की संभावना है। इसलिए प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की मनोभावों को समझते हुए मेरे विचार अच्छा लगे तो आप सब शांत के साथ अपना काम करिए। कुछ लोग समय समय पर पहले भी नेता बन चुके हैं और कुछ लोगों को नेता बनने की ललक है। आंदोलन से कोई नेता नहीं बनता, विचारों से नेता बनता है। यदि आपके विचार सही हैं तो आप समाज में अपना विचार रखें और उसको लोग आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अगुवा मानने का काम करेंगे। मैं आप सबसे पुनः पर करता हूं कि शांति के साथ, धैर्य के साथ, जैसे आपने 2017 में अब तक का समय व्यतीत किया है, आप 5 जनवरी 2021 तक देखें। यदि आचार संहिता विधि सम्मत प्रस्तावित नहीं होती है तो आपके बीच में संघर्ष के लिए कोई न कोई तारीख प्रेषित की जाएगी, लेकिन विचारों के बाद यह तारीख तय होगी। यदि आचार संहिता विधि सम्मत प्रस्तावित नहीं होती है तो आपके बीच कोई न कोई तारीख प्रेषित की जाएगी, क्योंकि अब आंदोलन और धरना से काम, सरकार के व्यवस्था को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सरकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही परिवर्तित करना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसी पर आप सब लोग काम करें। हम चाहेंगे सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था आपके बीच में परिणित हो, उसको हम लोग देखें और फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए अपना ऐलान करें। तब तक हम सब लोग मिलकर प्रतीक्षा करें और सरकार के परिवर्तन की दिशा में काम करें। समय के साथ अपने आप में बदलाव लाने का काम करें, यह हमारा सुझाव है। यदि आप सबको कुछ कहना है तो शालीनता के साथ आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। ये शिव कुमार शुक्ला जी का संदेश है सभी शिक्षा मित्रों के लिए। इसी प्रकार आप मेरे चैनल पर
शिक्षा में शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आप प्रतिदिन पा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।